नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। दोस्तों, बस्तर में माओवादी गतिविधियों के बावजूद छत्तीसगढ़ को शांत प्रदेश यानी शांति का टापू माना जाता था। लेकिन इधर जब से सूबे में भाजपा की सरकार काबिज हुई है, तब से छत्तीसगढ़ की पहचान एक अशांत प्रदेश के रूप में बन गई है। बीते 6 महीनों में हर तरह के अपराध में इजाफा देखने को मिला है और यही एक वजह है कि अब छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ भी कहा जाने लगा है। अब इसी महीने 7 जून को रायपुर जिले के आरंग में मॉब लिंचिंग की जो घटना हुई है, उसने तो यह साबित कर ही दिया है कि सूबे में कानून और व्यवस्था की स्थिति कितनी लचर और बेलगाम है। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मॉब लिंचिंग की घटना ने धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ को शर्मसार कर दिया है। आइए पूरे मामले को एक बार संक्षेप में थोड़ा समझ लेते हैं। 7 जून की दरमियानी रात उत्तर प्रदेश के सहारनपुर इलाके के रहने वाले चांद मियां, गुड्डू खान और सद्दाम, जो मवेशियों को खरीदने और बेचने का काम किया करते थे, वे ट्रक में मवेशी लेकर उड़ीसा की तरफ जा रहे थे। बताते हैं कि जब वे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से होकर गुजर रहे थे, तभी कुछ लोग उनका पीछा करने लगे थे। जैसे तैसे वे महासमुंद आरंग रोड से पटेवा, वहां से थोड़ा आगे जहां से जीवनदायिनी नदी महानदी बहती है, उसके पुल पर वे पहुंचे ही थे कि तभी एक झुंड ने उनकी गाड़ी के सामने नुकीले कीलों का जखीरा फेंक दिया। गाड़ी के टायर पंचर हो गए तो तीनों को वहां रुकना पड़ा। उनकी गाड़ी भैंसों से लदी हुई थी, लेकिन झुंड में आए हुए लोगों ने उन्हें यह कहकर पीटना शुरू कर दिया कि वे गायों की तस्करी कर रहे हैं। जो लोग चांद मियां, गुड्डू खान और सद्दाम को पीट रहे थे, वे गौरक्षक थे या फिर बजरंग दल से जुड़े हुए थे, इस बारे में अभी कुछ भी कहना साफ नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास अब तक जो सूचना पहुंची है वो यह है कि घटना घटित तो हुई है और घटना को अंजाम देने वाले जो लोग हैं, पुलिस का कहना है कि वे सिर्फ समूह में आए थे। लेकिन घटना के बाद पूरे मामले को बेहद सूक्ष्मता के साथ देखने वाले रजा यूनिटी फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य फहीम शेख का कहना है कि घटना को अंजाम देने में बजरंग दल से जुड़े हुए लोगों की भूमिका हो सकती है। रात को 7 बजे हमें 7 तारीख की रात को हमें फोन आया, पता चला कि ये मॉब लिंचिंग की घटना हुई आरंग थाने क्षेत्र में। तो सवेरे हम लोग तैयारी करके हमारे एक संगठन के लोग, मुस्लिम समाज के लोग आरंग थाने पहुंचे और ये जानकारी निकालने के लिए भैया हुआ क्या था, मॉब लिंचिंग थी कि क्या हुआ था, पता करने के लिए। तो जैसे ही वहां थाने पहुंचे तो पता चला कि भाई थाने में पूरे लोग खड़े थे, बहुत भीड़ थी। हम लोग अंदर गए तो स्टाफ से ज्यादा वहां लोकल लोग ज्यादा खड़े थे। हम थाने गए तो थाने में इस प्रकार से होता कि भाई वो लड़ने नहीं, हम लड़ने आए, इस प्रकार से हमें लग रहा था कि इतनी पुलिस, इतनी विभाग। हमने बोला क्या हुआ क्या है जब इतनी पुलिस, इतनी विभाग लग गई, कुछ ना कुछ तो बड़ा मामला होगा। फिर अंदर जाके टीआई साहब से बात करने की कोशिश की। टीआई साहब से बात जब करे, टीआई साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मामला रात को जो घटित हुआ उसमें हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और इसमें आगे जांच हो रही है। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद जब हम बाहर निकले तो वहां के लोकल लोग जो थे वहां के, वो खड़े थे और वो इस प्रकार से प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे थे कि उसकी आत्महत्या हो गई है, वो खुद पुल से गिर गए हैं। और मैंने पता किया तो वहां तथाकथित बजरंग दल के समथिंग लोग थे वो, जो हमें बता रहे थे कि हम वहां से कूदे हैं, वहां से गिरे हैं। भाई कोई आदमी, 3 लोग ट्रक चलते हुए, ट्रक रोक के यू टर्न मार के रॉन्ग साइड आके कूद के आत्महत्या क्यों करेगा? उसको ऐसा पारिवारिक चीजें तो नहीं थी। फिर हमने पुलिस विभाग से पूछा कि भाई उसमें गौ मांस था या गौ था, तो उसमें भी उन्होंने आनाकानी की, कुछ बताया नहीं। फिर हमने वहां पता किया तो पता चला कि वहां भैंस थी। जब भैंस थी तो भाई हमारे देश में मुसलमान व्यक्ति को क्या भैंस पालने का अधिकार नहीं है? दोस्तों, 7 जून की दरमियानी रात लगभग 2 से 3 बजे के बीच हमलावर जब खौफनाक मंजर को अंजाम दे रहे थे, तब आसपास खूब शोर शराबा भी हुआ, लेकिन कोई उन तीनों को बचाने नहीं पहुंचा। घटना के 1 से 1.5 घंटे के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो चांद मियां का शव सूखी हुई महानदी में मिला। अंदेशा है कि हमलावरों ने चांद मियां को मारने के बाद उसके शव को पुल के नीचे फेंक दिया था। हमलावरों के हमले से घायल गुड्डू खान ने भी दम तोड़ दिया था, लेकिन सद्दाम कुरैशी, जो पूरे घटनाक्रम का अकेला चश्मदीद गवाह था, वह लगभग 10 दिनों तक
अस्पताल में जीवित रहा और फिर उसने भी दम तोड़ दिया। कुरैशी के जो छोटे भाई हैं शोएब, उनका कहना है कि जब भीड़ हमला कर रही थी तब कुरैशी ने जैसे तैसे उसे फ़ोन लगा दिया था। फ़ोन में सब कुछ सुनाई दे रहा था। जो भीड़ थी वो चिल्ला रही थी कि बताओ जानवर कहाँ से लाए हो, छोड़ेंगे नहीं। जबकि हमले से जो घायल सद्दाम था वो कह रहा था कि मुझे मत मारो, बस थोड़ा सा पानी पिला दो। घटना के बाद पूरे मामले की पड़ताल के लिए SIT गठित कर दी गई है। हालांकि पुलिस को अब तक हमलावरों तक पहुंचने में किसी भी तरह की सफलता नहीं मिली है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर जो पूरे मामले को देख रहे हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि घटना स्थल के आसपास के जितने भी CCTV कैमरे हैं उन सबको खंगाल लिया गया है, कॉल डिटेल निकाली गई है। मारपीट हुई है या नहीं इसकी पड़ताल भी की जा रही है। अभी मामला संदिग्ध है। मामले में कौन सा समूह इन्वॉल्व है और कौन सा नहीं, पुलिस का कहना है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इधर मामले को लेकर देश भर में मुस्लिम समाज का आक्रोश बढ़ते जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अंजुमन इस्लामिया कमेटी, सुन्नी यूथ विंग और रजा यूनिटी फाउंडेशन के प्रतिनिधि मंडल ने लगभग प्रदेश के सभी जिलों में SDM को या कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की है। रायपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले का घेराव कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इधर सांसद ओवैसी का कहना है कि चुनाव के नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमले के जो वाकयात हैं वो बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 मौलानाओं का कत्ल कर दिया गया, अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, तो छत्तीसगढ़ में 2 मुसलमानों को भी लिंच कर दिया गया है। क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? रजा यूनिटी फाउंडेशन के जिला संगठन मंत्री नसीम खान का कहना है कि मामले को कई तरह से, कई एंगल से देखने समझने की जरूरत है। आजकल गौ रक्षकों के नाम पर वसूलीबाज भी सक्रिय हो गए हैं। ये जो मामला हुआ है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, ये पहला मामला है जिसमें 3 लोगों की जान चले गई है। अब पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है, ठीक है। और सबसे बड़ी शर्मनाक घटना यह है कि हमारे पुलिस प्रशासन को खबर नहीं लगती, और ये जो गौ रक्षक की जो है गैंग, इनको जो पूरी को पूरी खबर लग जाती है कि यहाँ से जो है गाड़ियाँ गुजर रही है। अगर एक व्यक्ति, कोई आदमी गाय भैंस के उसमें भैंस अगर अपना पालन पोषण के लेकर के जा रहा है दूध बेचने के लिए, और दूध वाली भैंसें थी, तो इस टाइप की घटना क्यों हुई है? पुलिस ने अभी तक के पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हम बहुत सारी जगह में जा चुके हैं, आरंग थाने चले गए, TI साहब से बात हो गई। TI साहब का कहना है SIT गठित हुई, उनसे बात हुई है। उसके बाद में SIT टीम वालों से गठित हुई है। तो अभी तक के मेरी जानकारी में पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है, और ना ही कोई वो संतोषजनक कोई वो जवाब दे रहे। जो भी हो, इस घटना के बाद सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस मुल्क में कौम विशेष के लोगों को रोजी रोजगार के लिए मवेशी बेचने का भी अधिकार नहीं है? क्या इस देश या किसी राज्य की सत्ता को भीड़ के हाथों कानून सौंप देना चाहिए? यदि कोई किसी गाड़ी में जानवर लेकर जा रहा है या जानवरों की खरीदी बिक्री का काम भी कर रहा है, तो क्या गौरक्षक तस्करी के आरोप में सीधे सीधे उन्हें मौत के घाट उतार सकते हैं? सहारनपुर के 3 मुस्लिम छत्तीसगढ़ में मारे गए हैं और पुलिस अब तक यह पता लगाने में नाकामयाब है कि हमलावर कौन है। क्या हमलावर रात को गाड़ियों को रोककर उगाही करने वाले आदतन अपराधी हैं, वसूलीबाज हैं? क्या हमलावर किसी दल विशेष से जुड़े हुए लोग हैं, गौरक्षक हैं, या फिर धर्म की ध्वजा उठाने वाले धर्म रक्षक हैं? जब तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती, तब तक लगता तो यही है कि बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं मिलने वाला है।